नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 36। इससे पहले के जितने भी प्रैक्टिस सेट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिए हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये आपको एक्सप्रेशन दिया गया जिसे आपको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि सॉल्व करना है एंड चूज द राइट आंसर। फिर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको ये बताना है कि इन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर कौन सा है। तो क्या आप बता सकते हो? ऐसे सम्स आपने पहले भी सॉल्व किए, एक एक्सप्रेशन यहाँ पे, एक एक्सप्रेशन यहाँ पे, और दोनों के बीच में माइनस का साइन। तो क्या करना पड़ेगा हमको? इस एक्सप्रेशन में से इसको माइनस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे चलो मैं बताती हूँ। देखिए मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके बता रही हूँ, यहाँ पर मैं सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है ना। नीचे से भी लाइन खींच देती हूँ। चलो क्वेश्चन लिखते हैं। 3x माइनस 11y माइनस 17x प्लस 13y। ओके, क्या करेंगे हम बताइए? सबसे पहला काम क्या होता है? ब्रैकेट्स को हटाना। तो क्या हो जाएगा? 3x माइनस 11y। अब यहाँ पे क्या आएगा बताइए? माइनस प्लस। क्या होता है? माइनस होता है, सीखा है ना पहले आपने। फिर अगेन माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस 13y। अब क्या करेंगे? लाइक टर्म्स को एक साथ लेना है। तो लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं? यहाँ पर देखिए 3x दोनों के वेरिएबल सेम है ना, तो ये दोनों क्या है? लाइक टर्म्स है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3x माइनस 17x। फिर ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो इन दोनों को पास में ले लेते हैं। समझे इतना? कैसे किया? अब इसको आगे करिए। 3x माइनस 17x क्या करेंगे हम? 3 माइनस 17, यानी 17 में से 3 को घटाएंगे, कितना आता है? माइनस करो, 14 आता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 14 और वेरिएबल x है तो x। अब बताइए यहाँ पर माइनस का साइन आएगा कि प्लस का साइन आएगा? तो दोनों में देखो ग्रेटर नंबर के आगे कौन सा साइन है? माइनस का साइन है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। ठीक है, फिर अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, हाँ गलती नहीं करनी है। देखो माइनस 11y माइनस 13y, तो क्या करेंगे हम? माइनस करेंगे या फिर प्लस करेंगे? देखो जब दोनों नंबर माइनस में रहते हैं तो हम वहां पर क्या करते हैं? दोनों को प्लस करते हैं, पर साइन किसका आता है? माइनस का आता है। मतलब क्या? यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये दोनों हो जाएंगे प्लस। तो 3 1 4 1 1 2 24। वेरिएबल क्या है? y। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया y। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? अब एक स्टेप और हमको आगे जाना है, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि हमें तो आंसर मिल चुका है ना, यही हमारा फाइनल आंसर है। क्योंकि वेरिएबल सेम नहीं है तो हम इसको आगे सॉल्व कर ही नहीं सकते, है ना। आप यही सोच रहे होंगे, लेकिन अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो ऐसा तो कहीं पे दिया ही नहीं है। देखो देखो कहाँ पे दिया है? माइनस 14x, ये तो 54 है, 24 हमको चाहिए, है क्या? नहीं है ना, तो इसको आगे करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम? सुनिए, ये दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं? कुछ है कॉमन लेने लायक? किसको कॉमन ले सकते हैं बताइए? 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 को कॉमन ले लिया। अब सुनिए, हम यहाँ पर -2 को कॉमन लेंगे। -2 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 2 7 से क्या होता है? 14 होता है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7x। फिर 12 2 सा क्या होता है? 24 होता है ना। देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर ये माइनस बाहर है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, यानी 12y। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो बस ये है आपका फाइनल आंसर। ओके, तो ये कहाँ पर है? आप देखो, इसमें है, इसमें है, कहाँ पर है? कौन सा है? 1 2 3 4 5 6, कौन सा है? ये देखो 4th वन। ये है आपका करेक्ट आंसर। समझ में आया कैसे हमने सॉल्व किया? एक बार समझने की कोशिश करो, समझ में आएगा, ईजी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरा वाला देखेंगे। इसमें क्या बोला जा रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 23x स्क्वायर y क्यूब z एंड, और ये दूसरा एक्सप्रेशन है, इज। अभी इन दोनों का हमको प्रोडक्ट बताना है। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया है ना। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है स्टूडेंट? मल्टीप्लाई होता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो ये दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है और बताना है कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा आंसर राइट होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे सुनिए। 23 का मल्टीप्लाई 15 में कर दीजिए। 23 का मल्टीप्लाई 15 में कर दीजिए। 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 1 11, 1 3 ज़ा 3, 1 2 ज़ा 2, 5 4 3, क्या आया? 345। ठीक है, इतना समझ में आया? अब सुनिए, ये माइनस में है ना, देखो ये प्लस में, ये माइनस में, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है स्टूडेंट? माइनस होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा
फिर आगे क्या, देखो ये क्या है एक्स स्क्वायर, ये क्या है एक्स क्यूब, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, ये 2 बार है ये 3 बार है, तो दोनों मिला करके कितने बार हो जाएंगे 5 बार, क्योंकि 3 2 क्या होता है 5 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x⁵5, ठीक है। फिर y क्यूब और y, देखो 3y है और इधर 1y है, तो 3 1 4y, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे y⁴। फिर z और z स्क्वायर, एक z है और z 2 बार है, तो कितना हो जाएगा 1 z 2 बार z 3 z, यानी कि z क्यूब, ठीक है। तो ये है आपका फाइनल आंसर। अब बताइए कि ये कहाँ पर है, कहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, कहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये है, देखो देखो ये है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो क्या आ गया है प्लस आ गया, हमको तो माइनस में चाहिए, कहाँ पर है, तो ये देखिए यहाँ पर है, देखो ध्यान से देखो, ये देखो -345 ये रहा, x⁵5 ये रहा, y⁴ ये रहा, z क्यूब देखो है, मतलब ये आपका क्या है स्टूडेंट करेक्ट आंसर है। समझ में आया आपको कैसे किया हमने, इजी था ना। तो चलिए आप ना एक काम करिए, टिक कर लीजिए अपनी टेक्स्ट बुक में, वैसे आपको ये सॉल्व करके नहीं बताना है, बस आपको ऐसे टिक करना है, ठीक है। वैसे इसको बाजू में सॉल्व करके रख लेना, क्योंकि आपको जब आप बाद में पढ़ने बैठोगे ना तो आपको ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो चलिए करिए, उसके बाद आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो हमने कंप्लीट कर लिया है, अभी हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें आपको क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी ये जो इक्वेशंस दिए गए हैं ना इन्हें हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अब इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, तो इक्वेशन में जो वेरिएबल रहता है ना उसका वैल्यू निकालना है, यानी जब भी आपको बोला रहे कि आप इक्वेशन सॉल्व करो तो क्या करोगे, इक्वेशन में जो वेरिएबल रहेगा x y z या फिर m n, ठीक है, उसका वैल्यू निकाल देना, आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका पहला इक्वेशन, इसमें वेरिएबल क्या है x है, इसे हमें सॉल्व करना है, राइट। तो हमें करना क्या है, x का वैल्यू निकालना है, कैसे भी करके x का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर लिखा 4x = ये जो 1/2 है ना, इसको मैं क्या करूँगी, इस साइड ले लूँगी, तो ये इधर प्लस में है, इधर आने के बाद माइनस में हो जाएगा, यानी 9/2 - 1/2। समझ में आया ये कैसे हुआ, देखो ये इधर प्लस में, कोई भी टर्म जब हम उसको इक्वल के उधर भेजते हैं ना, तो अगर वो प्लस में है तो माइनस में हो जाता है, माइनस में है तो प्लस में हो जाता है। अब क्या होगा, 4x = दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखना और ऊपर वाले टर्म्स को एक साथ। फिर उसके बाद 4x = 9 - 1 किया तो 8/2। अब इसको कैंसिल कर दो 2 से, 2 1 = 2, 2 4 = 8, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, 4x = 4। अब क्या करें, हमको तो x का वैल्यू चाहिए, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस x को अकेला करना पड़ेगा, मतलब 4 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो 4 कैसे हटेगा, क्या करें, तो देखिए एक काम करेंगे, ये जो 4 है ना इसको हम इस साइड ले लेंगे, तो ये 4x के साथ किस में है, मल्टीप्लाई में है, इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं, मतलब क्या है, इस प्रकार से मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो याद रखिएगा मैंने आपको क्या बोला था, देखो जब कोई नंबर प्लस में रहता है और जब हम उसको इक्वल के उस साइड भेजते हैं तो माइनस में हो जाता है, ठीक है। अगर माइनस में रहता है तो प्लस में हो जाता है, और अगर मल्टीप्लाई में रहता है तो डिवाइड में हो जाता है, डिवाइड में रहता है तो मल्टीप्लाई में हो जाता है, ठीक है। तो ये 4 किस में है, मल्टीप्लाई में है, x के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी 4/4। ये ऊपर है, इधर आएगा तो नीचे, ठीक है, 4/4 हो जाएगा। तो चलिए अभी नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, x = 4/4, यानी x का वैल्यू हमको क्या मिला, देखिए 4 से 4 कट जाएगा, यानी 1। तो यहाँ पर लिखते हैं देयरफॉर x = 1। समझ में आया आपको, तो ये है आपका सॉल्यूशन, समझ में आया। देखो अगर आपको डाउट है कि हमने ये जो आंसर निकाला है ये गलत है कि सही है, तो आप चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे, ये जो इक्वेशन है ना इसमें x का वैल्यू पुट कर दो, चलो रख के देखते हैं, सब कुछ बताऊंगी आपको, ठीक है, कुछ भी डाउट रहना नहीं चाहिए। इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, जो हमको x का वैल्यू मिला है ना उसको पुट करके देखते हैं क्या हमने सही किया है। चलो देखते हैं, इक्वेशन क्या है, 4x + 1/2 = 9/2। x का वैल्यू कितना आया है, 1 आया है, तो x के प्लेस पे 1 रखेंगे, 4 × 1 + 1/2 = 9/2, ठीक है। तो 4 1 = 4 + 1/2 = 9/2, इसको थोड़ा सॉल्व करो, 2 4 =
8 + 1/2 विच इज इक्वल टू 9/2। 8 + 1 क्या हो जाएगा 9/2 इज इक्वल टू 9/2। देखिए दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए, है ना। मतलब हमने ये जो आंसर निकाला है ये एकदम राइट है, क्योंकि देखो इक्वल का मतलब क्या, इधर जो है ना वो इक्वल है इसके, ठीक है। तो इसमें जब हमने x का वैल्यू पुट किया तो हमको वही मिला जो इधर था, यानी ये जो हमको आंसर मिला ये एकदम सही है। और अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं आते तो हम क्या बोलते हैं, हमारा आंसर गलत है। लेकिन यहाँ पे सही आया, यानी हमने जो आंसर निकाला है वो क्या है, एकदम करेक्ट है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। ओके, क्लियर है ना। चलिए अभी अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड सब क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा नीचे लिखती हूँ। देखिए 10 इज इक्वल टू 2y + 5। इसमें भी हमें क्या करना है, वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए एक काम करते हैं, इस 5 को इधर ले लेते हैं। तो अब आपकी बारी है, बताइए 5 को जब मैं इधर लूंगी तो प्लस में आएगा कि माइनस में। अभी मैंने बताया था 5 को इक्वल के इधर ले रही हूँ तो किस में आएगा, माइनस में, राइट। यहाँ पे हो जाएगा 2y। 10 - 5 करेंगे तो 5 विच इज इक्वल टू 2y। अब क्या, 2 को इधर ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 इधर y के साथ किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर आने के बाद डिवाइड में हो जाएगा, यानी 5/2 विच इज इक्वल टू y। अब इसको सीधे से करके लिख दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर y इज इक्वल टू 5/2। समझे। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, मतलब यही आपका फाइनल आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट वन देखेंगे 5m - 4 विच इज इक्वल टू 1। इसे आपको करना है सॉल्व, यानी m का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर लिखते हैं 5m - 4 को उधर ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 1, -4 उधर जाने के बाद +4। अब 5m इज इक्वल टू 1 + 4 यानी 5। m इज इक्वल टू 5, m के साथ इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाने के बाद डिवाइड में हो जाएगा, एकदम सही। 5 से 5 कट जाएगा, मतलब m का वैल्यू क्या मिला स्टूडेंट, 1 मिला। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, एकदम राइट आंसर आया है। देखिए इधर क्या है, 1 है ना, तो हमको इधर भी 1 मिलना चाहिए। चलो देखते हैं मिलता है क्या। देखो अगर मैं m के प्लेस में 1 रखती हूँ तो 5 × 1 = 5 होगा, और 5 - 4 करने पे क्या आता है 1। 1 इज इक्वल टू 1, यानी हमने ये जो आंसर निकाला ये एकदम राइट है, ठीक है। अगला वाला, हाँ थोड़ा सा देखने में लग रहा होगा कि आपको डिफिकल्ट है, लेकिन कुछ नहीं है, सुनो। 6x - 1 विच इज इक्वल टू 3x + 8। आपको यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। क्या आप निकाल सकते हो, चलो मैं बताती हूँ। देखो एक काम करते हैं, 3x को इधर ले लेते हैं तो 6x, 3x को इधर ले लेंगे। बताइए ये इधर प्लस में है, इधर आने के बाद माइनस में हो जाएगा। फिर 8 - 1, इधर -1 है, जब उधर जाएगा तो +1। 6x - 3x, 3x, 8 + 1 9। अब 3x के साथ किस में है, मल्टीप्लाई में, उधर जाने के बाद डिवाइड में हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 9/3। अब इसको कैंसिल करो, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, यानी कि x का वैल्यू हमको मिलेगा 3। बस ये लीजिए, हमने 4th सब क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे 5th सब क्वेश्चन। तो चलिए मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 5th सब क्वेश्चन क्या है, 2 ब्रैकेट में x - 4, 2x - 4 विच इज इक्वल टू 4x + 2, 4x + 2। इसे आपको करना है सॉल्व, यानी x का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 2 का मल्टीप्लाई सबसे पहले तो इस ब्रैकेट में कर दो, 2 × x करेंगे तो 2x आ जाएगा। उसके बाद 2 × 4 करेंगे तो 8 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 4x + 2, ठीक है। अब एक काम करते हैं, सुनिए 4x को इधर ले लेते, 8 को उधर ले लेते, तो क्या हो जाएगा 2x और +4x इधर आएगा तो -4x विच इज इक्वल टू 2, -8 उधर जाएगा तो +8। अब 2x - 4x क्या हो जाएगा यहाँ पर -2x। आपको पता है ना, देखो ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन है, इसीलिए माइनस में आएगा। फिर 2 और 8 कितना हो जाएगा 10। अब क्या करें, देखो -2 इधर क्या है, मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 10/-2। अब इसको कैंसिल करो, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, मतलब x का वैल्यू हमको क्या मिला स्टूडेंट, -5। ओके, समझ में आया। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे लास्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, मैं लिखती हूँ यहाँ पे 6ठा क्वेश्चन।
ये देखिए ये है आपका 6th सब क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है 5, फिर ब्रैकेट में है x+1 विच इज इक्वल टू 74। इसे आपको सॉल्व करना है यानी x का वैल्यू निकालना है। तो कैसे कर सकते हैं सुनिए, 5 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कर देंगे तो 5x प्लस 5 1 जा 5 विच इज इक्वल टू 74। अब ये 5 को उधर ले लेते हैं तो 5x इज इक्वल टू 74 माइनस 5। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 74 माइनस 5 करिए कितना आएगा 69 आएगा, राइट। अब क्या करें 5 को उधर ले लेते हैं तो x इज इक्वल टू 69/5। बस यही है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। इसके आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही कर दीजिए, आपको फुल टू फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। आप देख सकते हो ये है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वर्ड प्रॉब्लम्स, यानी आपको इस तरीके से क्वेश्चंस दिए रहेंगे। क्या करना रहेगा आपको, देखो इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ना उनकी हेल्प से आप क्या करोगे, इक्वेशंस फॉर्म करोगे और फिर बाद में उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद पेन उठाना, ठीक है। क्या बोला जा रहा है इसमें, देखिए राकेश एज इज लेस देन सानियाज एज बाय 5 ईयर्स। सुनिएगा ध्यान से, ये जो राकेश है ना इसका एज कितना है, देखो सानिया का जितना भी एज है उससे 5 साल छोटा है राकेश। नहीं समझे, फिर से बता दी, सुनिए क्या बोला जा रहा है, राकेश एज इज लेस देन का मतलब क्या होता है, कम। आप अच्छे तरीके से जानते हो, अगर मोर देन बोला तो ज्यादा, लेस देन बोला तो कम, ठीक है। तो राकेश का एज कितना है, लेस देन यानी कि कम, किससे कम, सानिया के एज से 5 साल कम। यानी समझिए सानिया का एज अगर x ईयर्स है तो राकेश का एज कितना होगा, सानिया का एज है x ईयर्स तो राकेश का कितना होगा, राकेश सानिया से 5 साल छोटा है, मतलब राकेश का एज हो जाएगा x-5, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। अब आगे देखिएगा, ये कंडीशन है द सम ऑफ देयर एजेस इज 27 ईयर्स, यानी इन दोनों के एजेस का सम, राकेश और सानिया के एजेस का सम कितना होता है, 27 ईयर्स अगर होता है देन आपको क्या बताना है, हाउ ओल्ड दे आर, मतलब सानिया का एज कितना है और राकेश का एज कितना है वो हमको बताना है। क्वेश्चन समझ में आया। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि लिखना कैसे है। यहाँ पर हम लिखेंगे लेट, देखो सानिया के एज को हम कंसिडर करेंगे x ईयर्स। अगर हमारे पास सानिया का एज रहेगा तभी तो हमको राकेश का एज मिलेगा ना, क्योंकि देखो राकेश का एज किसके ऊपर डिपेंड है, सानिया के एज के ऊपर, क्योंकि राकेश सानिया से 5 साल छोटा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट द एज ऑफ सानिया, सानिया के एज को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं x ईयर्स, ठीक है। तो क्या लिखा, लेट द एज ऑफ सानिया बी x ईयर्स, ठीक है। हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया कि सानिया का एज है x ईयर्स, तो देयरफॉर राकेश का एज कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे एज ऑफ राकेश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x-5 ईयर्स, ठीक है। क्लियर है इतना। अब कंडीशन क्या दिया गया है, द सम ऑफ देयर एज इज 27 ईयर्स, यानी x प्लस x-5 इज इक्वल टू 27 ईयर्स। क्या बोला था, एक बार फिर से सुनिएगा, सम ऑफ देयर एजेस यानी सानिया और राकेश की एजेस का सम कितना होता है, 27 होता है। तो सानिया का एज कितना है, x ईयर्स, राकेश का कितना x-5, दोनों को प्लस किया तो 27 आता है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पर आप ऊपर लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है। समझ में आया। देखो आपको इक्वेशन मिल चुका है, अब आपको करना क्या है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है। तो क्या आप कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 3 में आप कैसे इक्वेशन सॉल्व करते थे वैसे ही करना है, मतलब x का वैल्यू निकालना है। तो क्या करें, x को इधर रहने देते हैं, यहाँ पर है x-5। एक काम करते हैं, पहले ब्रैकेट को हटाते, तो यहाँ पर x-5 विच इज इक्वल टू 27। अब देखिए x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x, -5 को उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा +5, राइट। अब 2x इज इक्वल 27 + 5 क्या हो जाएगा, 7 और 5 12, 32। 2 को उधर ले लीजिए, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 32/2, इधर जाएगा तो डिवाइड में। अब इसको कैंसिल करिए, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, इसमें से बचेगा 2 6 ज़ा 12, मतलब x का वैल्यू हमको क्या मिला 16। ओके, तो x का वैल्यू हमको मिल चुका है। अब बताइए क्या हम सानिया और राकेश का एज बता सकते हैं, बता सकते हैं ना।
सानिया के एज को हमने कंसिडर किया था x ईयर्स, तो सानिया अभी कितने साल की है, 16 साल की है। राकेश का एज कितना था, x माइनस 5 ईयर, तो राकेश का एज कितना आएगा, x के प्लेस पे हम 16 रखेंगे, 16 माइनस 5 कर देंगे तो राकेश का एज मिल जाएगा हमको। तो यहाँ पर हम लिखते हैं देयरफॉर एज ऑफ सानिया, एज ऑफ सानिया, सानिया के एज को हमने क्या कंसिडर किया था स्टूडेंट, x ईयर्स, तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या है, 16 ईयर्स। ओके, सानिया है 16 साल की एंड एज ऑफ राकेश, एज ऑफ राकेश इज इक्वल टू क्या था, x माइनस 5, तो x के प्लेस पे अभी 16 रखिए, 16 माइनस 5 यानी 11 ईयर्स। बताइए राकेश कितने साल का है, तो 11 साल का है। समझ में आया आपको? तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होगा। देखिए इसमें मेन चीज क्या है, इक्वेशन फॉर्म करना। अगर आपने ये फॉर्म कर लिया फिर आगे का तो बड़ा ही आसान है, जो आपने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था वही करना है। ओके, यहाँ पर देखिएगा ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोला जा रहा है, सुनिए ध्यान से। व्हेन प्लांटिंग अ फॉरेस्ट, यानी एक फॉरेस्ट है जिसमें क्या किया जा रहा है, प्लांटिंग की जा रही है, यानी पेड़ लगाए जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए द नंबर ऑफ जाम्बू ट्रीज प्लांटेड वाज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ अशोका ट्रीज बाय 60, यानी जाम्बू ट्रीज कितने थे, तो कितने थे वो, अशोका ट्रीज थे ना 60 ज्यादा थे, यानी समझिएगा इसको, समझिए अशोका के ट्रीज कितने हैं, x। ठीक है, तो जाम्बुल ट्रीज कितने हो जाएंगे, क्या बोला यहाँ पे, नंबर ऑफ जाम्बुल ट्रीज प्लांटेड वाज ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, ज्यादा। ठीक है, किससे ज्यादा, तो नंबर ऑफ अशोका ट्रीज बाय 60, यानी जो अशोका के ट्रीज है ना उनसे 60 ज्यादा। तो समझिए अशोका के ट्रीज है x, तो जाम्बुल के ट्रीज कितने हो जाएंगे, x प्लस 60, क्योंकि जाम्बुल के ट्रीज कितने हैं, अशोका से 60 ज्यादा। मोर देन आया तो ज्यादा, यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर देन आया तो प्लस करना है, लेस देन आया तो माइनस करना है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, क्या आया था, माइनस आया था ना, क्यों माइनस आया था, क्योंकि उसमें था लेस देन, यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन, तो प्लस आएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अभी आगे देखिए, इफ देयर आर ऑल टुगेदर 200 ट्रीज ऑफ दीज टू टाइप्स, यानी इन दोनों को मिला करके, यानी देखिए इस तरीके से x प्लस 60, मतलब ये क्या है, अशोका ट्री और जाम्बुल ट्रीज दोनों को मिला करके अगर 200 ट्रीज होते हैं, देन हाउ मेनी जाम्बुल ट्रीज वर प्लांटेड, तो हमको ये बताना है कि जाम्बुल के पेड़ कितने लगाए गए, वो हमको बताना है। ठीक है, तो क्या हम कर सकते हैं ना, ये देखो इक्वेशन हमको मिल चुका है, बस अब मैं आपको बताऊंगी कि लिखना कैसे है। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट, अच्छा आप बताइएगा ये जो जाम्बुल ट्रीज है ये किसके ऊपर डिपेंड है, अशोका ट्रीज के ऊपर, राइट। तो हम अशोका ट्रीज को कंसिडर करेंगे x, यानी कितने नंबर ऑफ अशोका ट्रीज हैं, तो x नंबर ऑफ। चलिए लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं लेट द नंबर ऑफ अशोका ट्रीज बी x, यहाँ पर हमने इसको x कंसिडर कर लिया, राइट। तो अगर अशोका के ट्रीज x हैं तो फिर जाम्बुल ट्रीज कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे देन द नंबर ऑफ जाम्बुल ट्रीज इज इक्वल टू, देखो अशोका के ट्री से ये 60 ज्यादा है, मतलब x प्लस 60। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन में क्या बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, तो क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया है, हमने देखा था ना, क्या बोला जा रहा है कि इफ देयर आर ऑल टुगेदर 200 ट्रीज, यानी अशोका ट्रीज और जाम्बुल ट्रीज दोनों को मिला करके अगर 200 ट्रीज होते हैं तो हमको जाम्बुल का नंबर बताना था कि जाम्बुल के कितने पेड़ लगाए गए। ठीक है, अभी दोनों को मिला करके बोला, मतलब दोनों ट्रीज का सम, तो क्या हो जाएगा, अशोका के कितने ट्रीज है x और जाम्बुल के कितना है x प्लस 60, दोनों का सम कितना 200। तो ये लीजिए आपको इक्वेशन मिल चुका है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा x प्लस x 2x, 60 को उधर ले लेंगे तो 200 माइनस 60, 2x इज इक्वल टू 200 माइनस 60 करेंगे तो 140, अभी 2 को उधर ले लीजिए, x इज इक्वल टू 140 अपॉन 2, 2 1 सा 2, 2 7 सा 14, यानी x का वैल्यू हमको क्या मिला 70। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब सुनिएगा इधर ध्यान से, हमको क्या बताना था, नंबर ऑफ जाम्बुल ट्रीज, तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर द नंबर ऑफ जाम्बुल ट्रीज प्लांटेड
इन फॉरेस्ट इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जाम्बुल ट्रीज x प्लस 60, तो x के प्लेस पर 70 रखिए, क्या हो जाएगा 70 प्लस 60, दोनों को प्लस कर दीजिए 130, यानी जाम्बुल के कितने ट्रीज प्लांट किए गए स्टूडेंट, तो 130 ट्रीज। ठीक है, हमको अशोका ट्रीज के नंबर नहीं बताने थे तो वो हमने नहीं बताया। देखो लास्ट लाइन आप देख लिया करो, क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी जाम्बुल ट्रीज वर प्लांटेड, तो जाम्बुल ट्रीज का ही पूछा जा रहा है, अशोका नहीं पूछा जा रहा है। जो नहीं पूछा जा रहा है उसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे समझिए अगर अशोका ट्रीज पूछता तो अशोका के कितने ट्रीज प्लांट किए गए, तो यहाँ पे देखो x है ना, x का वैल्यू क्या आया है 70, यानी अशोका के 70 ट्रीज प्लांट किए गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। चलिए आप इसको लिखिए, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि शुभांगी हैज ट्वाइस एज मेनी 20 रुपी नोट्स एज शी हैज 50 रुपी नोट्स। इसका मीनिंग क्या हुआ, देखिए शुभांगी के पास 20 रुपए के कितने नोट्स हैं, तो 50 रुपए के उसके पास जितने नोट्स हैं ना, उसके 2 गुना उसके पास 20 रुपए के नोट्स हैं। ट्वाइस मतलब क्या होता है, 2 गुना। जैसे समझिए कि उसके पास 50 रुपए के x नोट्स हैं, तो 20 रुपए के कितने हो जाएंगे, 50 का 2 गुना कर दीजिए, मतलब 50 के कितने नोट्स हैं, x नोट्स हैं, तो 20 रुपए के कितने होंगे, x का 2 गुना क्या हो जाएगा 2x। समझ में आया, ऐसे। फिर आगे क्या बोला जा रहा है कि ऑल टुगेदर शी हैज़ 2700 रुपीज़, मतलब ये दोनों नोट्स मिला करके, ठीक है, ये दोनों जो नोट्स है ना 50 रुपए का और 20 रुपए का, तो इनके अमाउंट्स को मिला करके उसके पास टोटल कितना अमाउंट है, यानी कितने रुपए उसके पास, 2700 रुपए उसके पास हैं। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि हाउ मेनी 50 रुपी नोट्स डज शी हैव, यानी उसके पास 50 रुपए के कितने नोट्स है, ये हमको बताना है। तो क्या हम बता सकते हैं, बता सकते हैं। चलो मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। देखिए हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे कि उसके पास ना 50 रुपए के x नोट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं लेट द नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स बी x। ठीक है, हमने क्या कंसिडर कर लिया कि 50 रुपए का जो नोट्स है ना वो कितने हैं, x नोट्स हैं। देन 20 रुपीज़ के कितने नोट्स हो जाएंगे, देखिए देन द नंबर ऑफ 20 रुपी नोट्स बी क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि अभी अभी हमने देखा था यहाँ पे b लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो कंडीशन दिया ना। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, 20 रुपए कितने नोट है, 50 के जितने रहेंगे उसके ट्वाइस यानी 2 गुना, तो यहाँ पर लिख दीजिए इज इक्वल टू 2x। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया गया है कि उसके पास टोटल कितना अमाउंट है 2700, मतलब उसके पास इतने रुपए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, सुनिएगा। 50 रुपए के कितने नोट्स हैं उसके पास, x नोट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 50, देखो उसके पास अमाउंट कितना होगा, अगर समझिए आप ही के पास 10-10 रुपए के ना 6 नोट हैं, तो आपके पास टोटल कितना अमाउंट होगा। तो कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे 10 × 6 कर दोगे, यानी आपके पास टोटल कितने रुपए हैं, तो 60 रुपीज़ आपके पास है ना। तो सेम उसी तरीके से अगर उसके पास 50 रुपीज़ के x नंबर ऑफ नोट्स है, तो उसके पास टोटल अमाउंट कितना होगा, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी 50 × x मतलब 50x। ठीक है, अब 20 रुपए के कितने नोट्स हैं, 2x नोट्स हैं, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 20 × 2x। 20 × 2x का मतलब क्या, देखिए यहाँ पर देखिएगा 20 × 2x यानी क्या 22 × 40x। समझ में आया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 40x। ठीक है, अगर आपको ये डायरेक्टली नहीं आता है समझ में, तो प्लीज़ आप ऐसे लिखो, यहाँ पे प्लस लिख देना, यहाँ पे लिखना 20 × 2x। ठीक है, दोनों मिला करके, दोनों का अमाउंट मिला करके कितना होता है 2700 रुपीज़, क्योंकि उसके पास टोटल इतना अमाउंट है। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, चलो इसको ना मैं मिटा देती हूँ ये सभी को, उसके बाद आगे बताती हूँ क्या आएगा।
देखिए 50x प्लस 22 क्या हो जाएगा 40x इज इक्वल टू 2700। अब 50x प्लस 40x 90x विच इज इक्वल टू 2700। 90 को उधर ले लेते तो x इज इक्वल टू 2700 डिवाइडेड बाई 90 है ना, क्योंकि 90 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में। 0 0 कट गया, यहाँ पे क्या आ गया 270 अपॉन 9। 9 से इसको कैंसिल करो, 9 1 से 9, 9 3 से 27 है ना, 9 2 से 18, 9 3 से 27 और ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा यानी 30। x का वैल्यू हमको क्या मिला स्टूडेंट 30 मिला। अब बताइए क्वेश्चन में हमको क्या पूछा था कि हाउ मेनी 50 रुपी नोट्स डज शी हैव, यानी उसके पास कितने 50 रुपए के नोट्स हैं, तो कितने हैं x यहाँ पे कंसिडर किया था हमने, तो x का वैल्यू क्या आया 30, यानी उसके पास 50 रुपए के कितने नोट हैं, तो 30 नोट्स हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, देयर फॉर द नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स कितने हैं, x कंसिडर किया था ना, तो यहाँ पर लिखा है x, मतलब x का वैल्यू क्या है स्टूडेंट 30, तो यहाँ पर लिख देंगे 30। समझ में आया, तो बस यही है आपका फाइनल आंसर। ओके, यहाँ पर आपका 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अभी इसके बाद एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, वो भी ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं, ऐसे ही है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको सारे सम समझ में आएंगे, क्योंकि देखो अभी आप पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे आपको बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। यहाँ पर लिख दीजिएगा नोट्स। ओके, कितने नोट्स हैं, तो 30 नोट्स हैं। यहाँ पर देखिएगा ये है आपका 7th क्वेश्चन। इसमें क्या बोला जा रहा है कि विराट मेड ट्वाइस एज मेनी रन्स एज रोहित, यानी विराट ने कितने रन्स बनाए, तो जितना रोहित ने बनाया था ना उसका 2 गुना किसने बनाया, विराट ने बनाया। जैसे समझिए कि रोहित ने x रन्स बनाए तो विराट ने कितने बनाए 2x, ट्वाइस मतलब क्या 2 गुना, अभी अभी बताया था। फिर आगे देखिएगा द टोटल ऑफ देयर स्कोर्स इज 2 लेस देन अ डबल सेंचुरी। अभी इसका मतलब क्या, देखिए यहाँ पे बोला टोटल मतलब आपको पता है टोटल, ठीक है, टोटल ऑफ देयर स्कोर्स यानी इन दोनों ने मिल करके जितने भी रन्स बनाए थे, ठीक है, मतलब क्या इस तरीके से x प्लस 2x, ये क्या हो गया इन दोनों के रनों का टोटल, राइट। तो इन दोनों का टोटल होता कितना है, देखिए 2 लेस देन अ डबल सेंचुरी। अभी डबल सेंचुरी का मतलब क्या, देखो 1 सेंचुरी मतलब 100, तो डबल सेंचुरी मतलब 200, ठीक है, तो ये हो गया 200। यहाँ पर देखिए क्या बोला था 2 लेस देन अ डबल सेंचुरी, यानी डबल सेंचुरी में से हमें क्या करना है 2 को माइनस करना है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या है आपका कंडीशन है। फिर फाइंड क्या करना है हमको कि हाउ मेनी रन्स डिड ईच ऑफ देम मेक, यानी विराट ने कितने रन्स बनाए और रोहित ने कितने रन्स बनाए वो हमको बताना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे लेट, देखिए रोहित के रन को हम कंसिडर कर लेंगे x, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लेट रन्स स्कोर्ड बाय रोहित, रोहित ने किसने रन बनाए तो x रन, ठीक है, ऐसा हमने यहाँ पर लिख दिया। अब सुनिएगा अगर रोहित ने x रन बनाए तो विराट ने कितने बनाए रहेंगे 2x, तो यहाँ पर लिखेंगे देन रन्स स्कोर्ड बाय विराट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × x, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया है कि द टोटल ऑफ देयर स्कोर्स, यानी टोटल ऑफ देयर स्कोर्स का मतलब क्या, देखिए रोहित ने कितना स्कोर किया तो x और विराट ने कितना 2x, इनका टोटल बोलेंगे तो प्लस, ओके, कितना होता है 2 लेस देन अ डबल सेंचुरी, डबल सेंचुरी मतलब 200 जिसमें से 2 को माइनस कर दिया, लेस देन बोला मतलब माइनस, ओके। अब इसको आप सिंप्लीफाई करिए x प्लस 2x 3x, 200 माइनस 2 198, 3 को उधर ले लीजिए, x इज इक्वल टू 198 डिवाइडेड बाई 3। अभी इसको कैंसिल करो, 3 से डिवाइड करके देखते हैं कि आंसर कितना आता है। तो चलिए करते हैं, देखिए यहाँ पर आप डिवाइड कर दीजिए 198, 3 से इसको डिवाइड करना है तो कितने टाइम में जाएगा 3 6 18, माइनस करेंगे 1, 8 को इधर लिखा 3 6 18, यानी क्या आया 66। देखिए x का वैल्यू हमको क्या मिला स्टूडेंट
66 मिला, राइट। अब हम बता सकते हैं कि रोहित ने कितने रन बनाए और विराट ने कितने रन बनाए, है ना। तो यहाँ पर अभी हम लिखेंगे देयरफॉर रन्स स्कोर्ड बाय रोहित। क्या कंसिडर किया था हमने, x कंसिडर किया था ना। अभी x का वैल्यू क्या आया है 66, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 66 रन्स, यानी रोहित ने कितने रन बनाए, तो इतने रन बनाए। अभी विराट ने कितने रन बनाए, यहाँ पर लिखेंगे एंड रन्स स्कोर्ड बाय विराट इज इक्वल टू कितने रन्स बनाए 2x। अभी 2x मतलब देखो क्या लिखा है 2x, x का वैल्यू कितना है 66, तो 2 इंटू 66, x के प्लेस पे 66 लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 2 ज़ा और 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12 1 13, मतलब 132 रन्स। समझ में आया आपको। देखिए रोहित ने कितने रन्स बनाए 66, और जो आपका विराट था इसने कितने रन्स बनाए, तो 132 रन्स बनाए। समझ में आया आपको। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ ही हमने प्रैक्टिस सेट 36 पूरा सॉल्व कर लिया है। ठीक है, इसमें 7 क्वेश्चन दिए गए थे, सबके सब हमने कंप्लीट कर लिए। तो क्या बोला था मैंने आपको, बस आप प्रैक्टिस करो तभी आप समझ पाओगे। ओके, तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।